सिर्फ डीडी उर्दू। हेलो। हाँ देमारी। हाँ बोलो। हाँ क्या? तुमने लोगों से पूछा? ठीक है। नहीं नहीं, जब तक मूर्ति बनाने वाला ना मिले तुम वहां से मत आना। हाँ अच्छा, किसी भी तरीके से उस आदमी को तलाश करके निकालो। मैं अभी फोन रखता हूं। ओ अमल। किसका फोन था? देमारी का। मूर्ति बनाने वाले उस आदमी को तलाश नहीं कर पा रहा है। गांव वालों से पूछने के बाद भी उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुसीबत है? ख्वामख्वाह वापस आने से भी कोई फायदा नहीं है, इससे मिलना ही पड़ेगा, वरना मूर्तियां कहाँ से लाएंगे? और इतनी मामूली सी बात के लिए इतने बड़े प्लान को नाकाम कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो बहुत काम का आदमी है। वो किसी भी तरह ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाएगा। उसके साथ एक ही मुलाकात से मुझे पता चल चुका है कि वो कितना पक्का आदमी है। उसकी असली पहचान अपनी बीवी को भी मैंने नहीं बताई। अच्छा, बहुत ही खतरनाक बात है। ऐसे लोगों का वजूद हमारे लिए फायदेमंद होगा, वो इसलिए कि इस किस्म के लोगों के जरिए हम किसी भी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकते हैं। तब तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो किसी भी हाल में उस आदमी को ढूंढकर निकाल ही लेगा। नहीं, मैं इतना फिक्रमंद नहीं हूँ, बस काम हो जाना चाहिए। भाभी जी कहाँ हैं? वो आज घर में नहीं है, मंदिर गई है। अच्छी बात है। देखिए, कहीं देमारी का फोन ना हो। बिल्कुल सही, देमारी का ही फोन है। हेलो। हाँ देमारी। हाँ बताओ। हाँ क्या मुलाकात हो गई? हाँ हाँ, तो ठीक है, एक काम करो, 2-3 दिनों तक ठहरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, ठहर जाओ। उसके साथ पूरी बात हो जाने के बाद ही तुम वापस आना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ अच्छा चलो, तुम बिल्कुल सौदा पक्का करने के बाद ही वापस आना, ठीक है? समझे क्या? हाँ तो ठीक है, मैं अभी फोन रख रहा हूँ। हाँ ठीक है। क्या कहा उसने? सुनील नाम के एक शख्स का घर देमारी ने ढूंढ कर निकाला है, लेकिन वो घर में नहीं है। किसी काम की गरज से शहर आया हुआ है। वो 2 दिनों के बाद ही वापस आएगा। ठीक है, 2 दिन ठहर कर उस शख्स से मुलाकात करके काम खत्म होने के बाद ही उसे आने दे। अगर थोड़ी देर हुई तो कोई बात नहीं, उसमें नुकसान नहीं होगा। मैंने भी वही हिदायत दी है। वो मान गया है। अब बात यह है कि हमें कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले उस आदमी से मिल लेने दीजिए, बातचीत करने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। उस जगह पर मोबाइल का नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता। मोबाइल का सिग्नल कम होने की वजह से कल से वो बात करने के लिए परेशान था, जबकि आज मुमकिन हो सका। अक्सर अंदरूनी इलाकों में नेटवर्क का मसला रहता है। हाँ तुमने सही कहा। अरे वरुण, तुम कैसी हो सुनंदा? क्यों, क्या हुआ? इतने दिनों से कहाँ थे तुम? ना कोई खबर, ना कोई फोन। नहीं सुनंदा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर पर ही था। चेन्नई से कुछ लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए मेरे घर आए हुए थे। बस 1-2 दिन मेहमान नवाजी में ही गुजारना पड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, कहाँ थे तुम इतने दिन? मैंने बताया ना सुनंदा, घर पर ही था। बस
मेहमान नवाजी में ही मसरूफ था। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक तुम्हारा गुस्सा उतरा नहीं है। बस मैं समझ गई। आज मैं थोड़ी फुर्सत में हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम फिर वही पुरानी बातें याद दिलाकर मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। आज तक सर के कातिल का कोई सुराग तक मिल नहीं पाया है। तुम सिर्फ उन लोगों को घर में बुलाकर मुर्ख बिरयानी खिलाती रहो जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तुम्हारी बातों को ना भी नहीं कर सकती। आज इतने दिन गुजर गए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। कुछ दिन पहले वो लोग मेरे पास आए थे और खबर लेके बस वहीं पर खत्म। इस मामले को अगर सीबीआई को दिया जाता तो अब तक कातिल जरूर और जरूर पकड़ा जाता। चंद रोज और देख लेते हैं, कोई नहीं निकाल सका तो कुछ फैसला करूंगी। अब तुम अंदर चलो, चाय पिए बगैर तुम्हारा दिमाग ठंडा नहीं होता। चलो। चलो। सर, हम्म। मैं लौट कर वापस आ गया सर। आओ बैठो। अच्छा दैमारी, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई। काम को सर अच्छी तरह अंजाम देकर आया हूँ। 20 रोज का वक्त मांगा है। 20 रोज के बाद मूर्तियाँ तैयार हो जाएंगी, उसके बाद मैं उन्हें ला सकता हूँ। हमारी जरूरत के हिसाब से वो मूर्तियां तैयार कर पाएगा? सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको एक राज की बात बताऊं? पिछले साल मेरा एक भतीजा आलमी दस्तकारी नुमाइश में दूसरी पोजीशन पर आया था। अखबार में काफी शोहरत मिली थी उसे, लेकिन वो मूर्तियां उसने नहीं बनाई, वो तो उसी सुनील नाम के शख्स ने बनाई थी। अजीब बात है। तुम्हारे भतीजे का नाम प्रदीप दैमारी है क्या? जी हाँ सर। मैंने इस लड़के की न्यूज मैगजीन में पढ़ी थी। बहुत अच्छी बात है कि तुमने इस आदमी को ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो वाकई वो मूर्तियां बेहद खूबसूरत होंगी। मूर्तियां तैयार करने में उसने काफी खर्चा मांगा है, लेकिन मैंने उससे बोला कि वो खर्चे की फिक्र ना करे, वो तो उसे मिल ही जाएगा। रुपए की कोई बात नहीं है, जितना भी खर्च आएगा हम करने को तैयार हैं। हमारे महकमे की तरफ से सारा इंतजाम होगा। सर, जब तक मूर्तियां हमारे हाथ में नहीं आ जाती, हमें थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। हाँ, चंद रोज सब्र तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम एक काम करना। जी सर। सुनंदा के घर का जरा ख्याल रखना। हाँ सर, वो हो जाएगा। तो सर अब मैं चलता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा बताइए, आपने अपने काम में कहाँ तक कामयाबी हासिल की? सर, काम के मुतालिक अहम बात करने के लिए ही मैं आज आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और बात यह है कि मूर्तियाँ बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। 2-3 दिन में आपको मूर्तियाँ मिल जाएंगी। तो हम अगले हफ्ते से अपने मौजूदा प्लान के मुताबिक तैयारियां शुरू कर सकते हैं। हाँ, अब हमें सुनंदा से मिलकर अखबार में इश्तहार शाया करने का इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल माकूल बात कही आपने। अच्छा, पवित्र कहाँ गया है? सुनंदा के पास गए हैं और मुझे आपके पास काम की प्रोग्रेस की इत्तला देने के लिए भेज दिया। वाकई खुश खबरी सुनने के बाद राहत महसूस करेंगे। यकीनन हमारे प्लान के मुताबिक अगर अंजाम पजीर हो गया तो हमारी कामयाबी यकीनन होगी। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। सुनंदा। जी अंकल। देखो सुनंदा, अब हमारा काम तकरीबन अंजाम के करीब पहुंच चुका है। सिर्फ चंद दिनों का ही इंतजार है। मूर्तियां तैयार करने की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अब 1-2 दिनों के अंदर ही तैयार हो जाएगी। अंकल, क्या मैं इस बारे में वरुण को इत्तला कर सकती हूँ? नहीं, फिलहाल किसी से मत कहना। ठीक है अंकल। अरे वरुण, तुम आओ बैठो। कोई फायदा नहीं है सुनंदा।
इतने बड़े बड़े कातिल अक्सर आंखों के इशारे से ही पकड़े जाते हैं, मगर हमारे इन बड़े अफसरों को देखिए, अब तक कातिल का एक सुराग भी नहीं ढूंढ पाए। पता नहीं क्या होगा हमारे मुल्क का। ये बात उसे क्यों सुना रहे हो? मेरी तरफ देखकर बोलो। अगर कहना ही है तो आंखों से आंखें मिलाकर कहो। आपकी तरफ नजर उठाकर देखने से क्या फायदा है? अब तक तो कुछ कर नहीं सके और ना ही कुछ होने वाला है। मैं कुछ कर पाता हूँ या नहीं, तुम सिर्फ देखते जाओ। अंकल, अंकल। वरुण, तुम्हारा इस तरह पवित्र अंकल से बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुनंदा, तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा है, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, लेकिन वरुण, दरअसल तुम्हारे दिल में सर के लिए कुछ भी नहीं है। अगर होता तो तुम ये मामला सीबीआई को जरूर सौंप देती। वरुण, वरुण की इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वो है कौन? अभी उसे हिरासत में लेकर धुलाई करना शुरू कर दूं क्या? लगता है कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ रहा है आजकल। जरा रुको, तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं एक बात सोच रहा हूँ। दरअसल वो ये कहकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है या कुछ और, क्योंकि मैं अभी तक कातिल को गिरफ्तार करवाने में नाकामयाब हूँ। दरअसल आप हर काम बड़ी आसानी से करना चाहते हैं। क्या इसमें आपकी इज्जत का सवाल है? इज्जत अलग चीज है। शायद मुझसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है, लिहाजा सारी बातों को टटोल कर देखो। तुम जज्बाती ना होकर जरा सब्र से काम लो और ठंडे दिमाग से सोचो। दरअसल आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जरा सुनो, हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, इसीलिए छोटी बातों पर दिमाग लगाकर वक्त जाया ना करना ही बेहतर है। जिस रोज हम मुजरिम को पकड़ लेंगे, उस वक्त उसमें आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं होगी, सिर्फ तमाशबीन बनकर देखता रह जाएगा। वो खुद को समझता क्या है? वो खुद को चाहे जो कुछ भी समझे, हम अपने काम को अंजाम देने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वाह वाह, क्या मूर्तियां बनाई हैं। वाकई तुम्हारा काम काबिल तारीफ है। वाह, चलो अब इन्हें पैक कर दो। मैं चलता हूँ। सुनंदा, जी। आपके फोन आने के बाद तकरीबन 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। अब हम लोग और वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। दयमारी, जी सर। खोलो। वाह,
नाइस। वाह, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये असली हैं या नकली। इतनी अच्छी मूर्तियां बनाने वाला बेशक कोई कलाकार ही होगा। मुझे तो यकीन करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसा महसूस होता है कि ये मूर्तियां किसी म्यूजियम से लाई गई हों। इस अहम काम को अंजाम देने के लिए हम देमारी को दिल से मुबारकबाद देते हैं। इसने बहुत तकलीफ उठाकर इन मूर्तियों को तैयार करवाया है। सर, तकलीफ उठाने की कोई बात नहीं है, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब बात यह है कि हमारे मंसूबे का आगाज अब हो चुका है। जी सर। जी हाँ। ये मानकर चलिए। यस सर। और सुनंदा का पहला काम ये होगा कि तुम कल से ही अपना एडवर्टाइजमेंट देने का काम शुरू कर दो। जी अंकल। और अखबार के एडिटर से बातचीत करके इश्तिहार का बंदोबस्त कर दो। अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो अब हम चलें? अब यहाँ रुकने से कोई फायदा तो है नहीं। हाँ चलो। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। जी शुक्रिया। सर मैं मरहूम डॉक्टर श्याम की एकलौती बेटी सुनंदा हूँ। बताइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपके अखबार के जरिए मैं एक इश्तिहार शाया करवाना चाहती हूँ। किस चीज का इश्तिहार? ये बात तो आपको मालूम ही है कि मेरे मरहूम वालिद साहब का एक म्यूजियम भी है जिसमें कुछ पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। वालिद साहब के इंतकाल के बाद म्यूजियम में रखी मूर्तियों की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि म्यूजियम में मौजूद मूर्तियों को नीलाम कर दिया जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए एक छोटा सा इश्तिहार आपके अखबार के जरिए शाया करवाना है। इश्तिहार के जरूरी कागजात मैं लेकर आई हूँ। ठीक है। हम अखबार में इश्तिहार दे देंगे। जी शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। दिलीप, कुछ करो। इस तरह कब तक रहेंगे? एक न एक दिन तो कुमार साहब को सब पता चल जाएगा। तुम ही बताओ रूना, मैं क्या करूं? खाली हाथ अगर कहीं भाग भी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इससे हमारे लिए मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। मेरे पास थोड़ी सी रकम है, अगर वाकई तुम्हें जरूरत है तो उसे ले लो। इस रकम से हम कितने दिन गुजारा करेंगे? मोटी रकम के बगैर हम कुछ नहीं सोच सकते। दिलीप, एक बात सुनो। मैं कई दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाह रही थी, मगर ये बात कहना सही होगा या नहीं ये मैं नहीं जानती। क्या बात कहना चाहती हो तुम? पहले ये वादा करो कि तुम मैं जो कहूंगी तस्लीम करोगे। तुम पहले वो बताओ, वो बात कौन सी है? डॉक्टर श्याम के घर से चुराई हुई मूर्ति हमारे कुमार साहब ने कहाँ रखी है वो मुझे मालूम है, और उस अलमारी की चाबियां भी मेरे पास है। रूना, हाँ? वो मूर्ति मुझे अभी देखनी है। चलो। चलो। हाँ। जल्दी करो रूना। हाँ। रूना, आज मैं बहुत खुश हूँ। जब से तुमसे मिला हूँ मेरी किस्मत बदल गई है। इस रंजो गम में मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ही खत्म हो गई थी। आज जी करता है मैं खुल के जीऊं, खुल के हंसूं। अरे श्श, तुम पागल हो गए हो क्या? ज्यादा जज्बाती मत बनो। रुको, मैं इसे रख के आती हूँ। इस मूर्ति को बेचकर हमें बहुत पैसा कमाना है। हमें बेशुमार दौलत इकट्ठी करनी है, समझ गई ना? तुम सब मेरे हवाले कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, तुम आओ।
कुमार साहब मूर्ति फरोख्त करके अकेले हजम करना चाहते हैं। उस ख्वाब को मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे कब्जे में रूना है। हाँ, रूना के सामने अच्छी अदाकारी करनी होगी। अगर मुझे ये मूर्ति हासिल करनी है तो उसके बाद मैं करोड़पति आदमी बन जाऊंगा। अरे हाँ, मैं सचमुच करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा। रूना को अपने इश्क के जाल में फंसाकर मूर्ति हासिल करनी ही होगी। हेलो। हेलो सुनंदा, हाँ, मैं बोल रही हूँ। मैं प्रिया बोल रही हूँ। ओह हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और क्या चल रहा है आजकल? बस ऐसे ही घर पे बैठी हूँ। चलो कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँगी। ओके। ओके। सी यू देन। ओके, बाय। बाय। सुनंदा, अरे वरुण, तुम आओ, बैठो। क्या हुआ वरुण? तुम इतने खामोश क्यों हो? तुम ये किस तरह का पागलपन कर रही हो? अखबार में ये सब क्या है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इसी म्यूजियम की ही खातिर तो मेरे वालिद साहब को वक्त से पहले मौत को गले लगाना पड़ा। अब मैं उनका निशाना नहीं बनना चाहती। इस मुल्क में कानून है, पुलिस है। तुम ही तो कह रहे थे कि पुलिस पर तुम्हारा कोई एतमाद नहीं है। इस तरह भला मैं कैसे पुलिस पर एतमाद करूं? मेरा तीर और मैं ही निशाना। फिर भी ये बात ठंडे दिमाग से सोच लो। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी। रात के 12 बज चुके हैं। अब इतनी देर बातचीत करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कल सुबह हम मूर्ति लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ? सबसे पहले हम मुंबई की तरफ रवाना होंगे। वहाँ मेरा छोटा भाई काम करता है। वहाँ पे क़याम करने से किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। अगर एक बार हम वो मूर्ति मुंबई तक ले जाने में कामयाब हो गए ना, तो हमें इस मूर्ति के बेहिसाब रुपए मिलेंगे। बस हमारे इस प्लान के मुताबिक काम हो जाना चाहिए। चलो अब तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, वरना सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। तो मूर्ति मेरे हाथ में है और रूना गहरी नींद में।
इसलिए अब रोना को मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, इस तरह के कत्ल का इल्जाम मैं नहीं ले सकता। एक काम कर सकता हूं, बाहर से ताला लगाकर चला जाता हूं। हाँ, मुझे ऐसा ही करना होगा। अब तो मेरा काम हो गया है, बस और क्या। ये तो वही कहावत हो गई, बंदर के हाथ में नारियल। तेरे जैसे आदमी के हाथ में इस तरह की नायाब मूर्ति जेबा नहीं देती। दे मुझे। शायद तुम लोगों ने समझा होगा मुझे कुछ पता ही नहीं है, नहीं? लेकिन इन दिनों मैं तुम लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। तुम लोग कहां जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, इन सारी बातों की जानकारी मेरे पास है। कुमार साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है? चुप रहो। वाह, तुम लोगों की जोड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ? कुमार साहब, मुझे माफ कर दीजिए। रूना ने ही मुझे इस काम को अंजाम देने के लिए कहा था। दिलीप, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सारी प्रॉब्लम और प्लानिंग तो तुम्हारी ही थी ना? रूना, तुम्हें झूठ बोलकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं सब कुछ कुमार साहब को सच सच बता दूंगा। तुम इन्हें क्या बता दोगे? इस तरह की अदाकारी मेरे सामने मत दिखाओ। तुम्हें शायद मालूम नहीं, इस घर में 24 घंटे मेरी नजर रहती है। अब चलो अंदर, चलो।